हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। और इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा इसको रिलेट करते हुए अपने एक लाइफ इवेंट से। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ में आएगी। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो मैथ्स का सिलेबस है, तो आपको पता है इसमें 10th तक की ही मैथ पूछी जाती है। 7, 8, 9, 10th में जो मैथ्स दिया हुआ रहता है कंप्लीटली उसी पे बेस्ड होता है, जो भी क्वेश्चन जो भी सिलेबस हमारा है सीजीएल का। और पिछले 2-3 साल के पेपर्स अगर देखें फिर तो कंप्लीटली, पहले थोड़ा बहुत कभी 11th को टच करता था ट्रिगो वगैरह के क्वेश्चंस में, जो फार्मूला वगैरह यूज होता था उसमें 11th फार्मूला हमें कई बार देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो कंप्लीटली 10th के अंदर ही सब कुछ सिमट के रह गया है। तो यहां हमारे मन में एक ऑब्वियस धारणा बनती है कि जो ऐसा बच्चा जिसने 10th तक अच्छे से मैथ्स पढ़ा होगा उसके लिए तो सीजीएल के लिए मैथ्स प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। सीजीएल को काफी आसानी से मतलब क्रैक कर सकता है हम लोग के बनिस्पत, जिसका 10th तक का मैथ्स अच्छा नहीं है उसके बनिस्पत। तो यहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये मेरे 10th का मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है ये, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड की है और ये काफी बड़ी सी होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। तो मैथ्स में जो मुझे मार्क्स मिले थे 10th में वो था A1, मतलब उससे ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है। मैथ्स मेरा 10th तक बहुत अच्छा था। इवन मैं आपको बताऊं कि मेरे टीचर्स, मेरे जो फेलो क्लासमेट्स थे वो सब भी मुझे मैथ्स से बहुत तेज मानते थे और मैं भी अपने आप को बहुत तेज समझता था। एक और कॉम्पिटिटर था क्लास में, तो उसको देख के कभी मुझे जलन होती थी, कभी उसको मुझे देख के जलन होती थी, तो वो चलता रहता था। और जब मैं 9th क्लास में जा रहा था उसी वक्त मैंने 9th और 10th का मैथ्स खत्म कर दिया था। तो मैथ्स में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा मैथ्स काफी अच्छा है, सब लोग बोलते भी थे और परफॉर्मेंस दिखती भी थी क्लास में। बिल्कुल हवा में रहता था, मैं फैल के रहता था, चौड़ के रहता था कि मैथ्स तो खतरनाक है ही। और तो टीचर लोग भी ये सजेस्ट करते थे कि इन फ्यूचर कोई भी करियर चुनना तो ऐसा चुनना जिसमें मैथ्स हो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। और मुझे मन भी था और मैंने चुना भी। 11th-12th में मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन शुरू की। तो 11th-12th में मेरा जो डिबैकल हुआ उसके बाद जब मेरे पास ऑप्शन थे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आई वाज श्योर कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स पूछी जाती है 10th तक की, तो वो तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उसके लिए मैथ्स प्रिपेयर करना। ये मेरे माइंडसेट में आ गया। तो मैंने एसएससी सीजीएल को चुना। टीयर 1 के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की। टीयर 1 में ठीक ठाक मार्क्स आ भी गए। जब टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू करने की बात आई तो मुझे अच्छे से याद है, मैं दिल्ली में था और मेरे रूम से थोड़ी दूर पे ही केडी कैंपस था। और मैंने इंग्लिश और मैथ्स दोनों का मैं टेस्ट पेपर लेके आया था। संडे को मॉक होता था वहां पे। मैथ्स में मेरे मार्क्स आए थे 98 आउट ऑफ 200 और इंग्लिश में आए थे 124 आउट ऑफ 200। मतलब मेरे पैर के नीचे से जमीन हिल गई थी। मैं ये सोच के आया था ना कि यार मैथ्स के लिए तो कोई इशू है ही नहीं, जो पढ़ना है मुझे इंग्लिश ही पढ़ना है, मैथ्स में तो थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करके काम चल जाएगा। और जो 98 मार्क्स मैंने देखे मेरा दिमाग फट गया कि भाई ये क्या हो गया। तो जब मैंने थोड़ा एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि एक्यूरेसी मेरी बहुत खराब थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन मुझसे छूट गए थे वो मुझे देख के लग रहा था यार ये मुझसे छूट कैसे गया, जो सिंपल सा क्वेश्चन था ये मुझसे एग्जाम पेपर देते वक्त क्यों नहीं हुआ। टेम्परामेंट इशू। तो ये सब मैंने कुछ फिगर आउट किया। तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ दोस्तों कि 10th तक मैथ्स पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स प्रिपेयर करना, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। अब मैथ्स की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, किरण पब्लिकेशन की एसएससी मैथ्स। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वाली बुक लेना। अगर आप अभी 2-3 महीने बाद आपका पेपर है 2022 का, तो आप ये वाली बुक लेना। दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं, चाहे एजुकेटर हो, चाहे टॉपर हो, चाहे कोई और हो, हर कोई इसी बुक को सजेस्ट करता है। एंड आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप भी इस बुक को फॉलो करें। इसका सॉल्यूशन में पहले काफी इशू हुआ करता था, बट नए पब्लिकेशन में 3 सितंबर को इसका नया पब्लिकेशन रिलीज हुआ है, लेटेस्ट वर्जन। तो उसमें बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन, सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी किया गया है। तो अब इस बुक को रिकमेंड करना और ज्यादा आसान हो गया है मेरे लिए आपको। तो अगर इन बुक्स को आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा अभी आप फ्लिपकार्ट से लेना, क्योंकि अमेजोन पे शायद अभी महंगा था, मैंने चेक किया। तो दोस्तों कहना मैं ये चाहता हूं कि नॉलेज गेन करना अलग बात है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना अलग बात है। क्लास में रैंक लाना अलग बात है और कंपटीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना अलग बात है। हम लोग नॉलेज गेन करने के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, कैसे करें, इस पे ध्यान देते ही नहीं है, कंप्लीटली इग्नोर करते हैं इसको। ऐसा लगता है कि इससे भी पढ़ लेते हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ज्ञान अर्जन पूरा कर लेते हैं और हम तो टॉप कर ही जाएंगे, सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। जबकि ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने 70-80% सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है ना और आप उसको एग्जीक्यूट सही से कर पा रहे हो, आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि आपको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं होती है और मात्र 70-80% ही सिलेबस आपने कवर करा, फिर भी गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे मत भागिए। जितना भी आपने पढ़ा है उस पर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइए, देखिए कि जो आपने पढ़ा है उसको आप एग्जीक्यूट कर भी पा रहे हो कि नहीं।
ट्रिक्स तो 1000 है, मान लीजिए 1000 ट्रिक्स आपके पास हैं, क्या 1000 ट्रिक्स को आप अप्लाई कर लोगे याद करके? पॉसिबल ही नहीं है। 5 ही ट्रिक्स याद हो आपको, लेकिन उसको आप हर जगह अप्लाई कर पा रहे हो, तो आपके लिए कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। कोई क्वेश्चन आपको मिला, कोई नया क्वेश्चन मिला, कोई टफ क्वेश्चन मिला जो कि आपसे नहीं हो पाया, तो उसको कोशिश करो सॉल्व करने की, बिना सॉल्यूशन देखे पूरा एफर्ट करो। अब आप लोग कहोगे अरे पागल हो क्या, 1 घंटा लग जाएगा तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में लटके रहें? दोस्तों, एक क्वेश्चन में शायद पहली बार में 1 घंटा लगे, लेकिन जितना आपका दिमाग खुलेगा ना उस 1 घंटे में, वो चाहे आप 1000 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देके प्रैक्टिस कर लो, नहीं खुल पाएगा। तो जब आपको ये एहसास हो जाए कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट मेरे पास है, उसके हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, तभी सॉल्यूशन देखो। उसके पहले आपको नहीं देखना है, आपके लिए वो कैंसरस है। जब मैंने अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स देखे तो मुझे दिमाग उड़ गया था मेरा, और लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जो हवाबाजी मैं पीछे करके आया हूं सबको मुझे पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, और अब एक नए तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। उसमें मुझे वक्त काफी ज्यादा लगा। तो कैसे मैंने इंप्रूव किया उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि 3 साल लंबी जर्नी थी, काफी उतार चढ़ाव उसके बीच में आए थे, तो काफी लंबी वीडियो होगी, कभी और बात करेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स है उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डे 1 से ही आपको एग्जीक्यूशन पे भी काम करना है। नॉलेज तो आप गेन कर ही रहे हो, मैंने कहा था कि शुरुआत अगर आप बिगिनर हो, लर्नर हो, तो आपको पहले नॉलेज एक्वायर करनी है, लेकिन साथ ही साथ एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान दो कि जो मैं सीख रहा हूं उसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि वाइल स्टडिंग, सिलेबस खत्म कर, जैसे जैसे आप खत्म कर रहे हो वैसे वैसे आप प्रैक्टिस भी करते रहो, क्योंकि उससे आपका एग्जीक्यूशन पावर इंक्रीज होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब ही ये होता है कि जो नॉलेज आपके पास है, जो कुछ भी आपने सीख रखा है, उसको आप सही जगह पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसी तरीके से पढ़ता तो राजू भी था, पढ़ता फरहान भी था, बट रैंचो ही आगे चल के फुनसुक वांगडू बना। क्यों बना? बिकॉज ही वॉज एबल टू एग्जीक्यूट हिज नॉलेज। वो जानता था कि सॉल्ट वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसने वो इस्तेमाल कर दिया था।